पश्चिम बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने उड़ाए ममता बनर्जी के होश। मोदी, अमित शाह, योगी से लेकर हेमा मालिनी तक टीएमसी के खिलाफ चुनावी मैदान में गरजेंगे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से डरी ममता बनर्जी, जासूसी के लिए सादी वर्दी में भेजे पुलिसकर्मी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, चुनाव प्रचार में सादी वर्दी में पुलिस का इस्तेमाल कर वोटर्स को डराने धमकाने की साजिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कदम कदम पर ममता बनर्जी के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती बन रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने के लिए अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमा मालिनी और बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में दहाड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस का बेशर्मी से अपने निजी निगरानी दस्ते के तौर पर दुरुपयोग कर रही है। आरोप उन्होंने यहां तक लगाया कि जब वो भवानीपुर में कैंपेन कर रहे हैं, जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, दरअसल उनके पीछे सादी वर्दी में पुलिस वालों को भेजकर ममता बनर्जी जासूसी करा रही हैं। ये बड़ा आरोप है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर पोस्ट किया और लिखा कि भवानीपुर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मैंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी है, जिसमें आरोप लगाया है कि वो कोलकाता पुलिस का बेशर्मी से अपने निजी निगरानी दस्ते के तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी टीएमसी के लोग। उन्होंने कहा कि जब मैं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहा था, तब सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को मेरी जासूसी करने के लिए तैनात किया गया था। उनका काम हर उस मतदाता का पता लगाना और पहचान नोट करना थी जिसने मुझसे मिलने की हिम्मत की, ताकि बाद में उन्हें डराया और धमकाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये राज्य प्रायोजित मतदाता भयदोहन है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में एक बड़ी बाधा है। टीएमसी को यह समझना चाहिए कि अब ऐसी चालें काम नहीं आएगी। उनकी मनमानी तानाशाही के दिन अब लद चुके हैं। भवानीपुर के मतदाता ठीक वैसे ही जैसे पूरे पश्चिम बंगाल राज्य के वोटर्स टीएमसी को करारा जवाब देंगे। इंतजार करके एक तरीके से चुनौती भी शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी को दे रहे हैं। नंदीग्राम का नतीजा सबने देखा, लेकिन उसके बाद अब भवानीपुर की बारी है और इसमें भी क्या ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे शुभेंदु अधिकारी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी चुनावी कैंपेन भवानीपुर में कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। क्या कहा इस पूरे चुनावी कैंपेन को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। বিজেপি সিট অনেক বাড়বে আর মালদাতে লড়াই আপনার কংগ্রেসের সঙ্গে কিছু সিটে হবে আমাদের। মুর্শিদাবাদে কোথাও কংগ্রেসের সঙ্গে, কোথাও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে। তৃণমূলের ওখানে কোনো অস্তিত্ব নেই। দাদা, রত্না চট্টোপাধ্যায় আজকে কর্ণশ্রী থানায় গেলেন, সেখানে ওসিকে যাচ্ছে তাই ভাষায় আক্রমণ, একবারে ছবি আছে সেখানে। ইমরান খানের নির্বাচনী কার্যালয় ভেঙেছে, আপনি দেখেছেন। শান্তনু প্রামাণিকের উপরে এখানে 700 মাইলে আক্রমণ করেছে, দেখেছেন। কালকে আমি যে ভবানীপুরে ঘুরেছিলাম, সেখানেও চিহ্নিত কিছু পুলিশ অফিসার কিভাবে সিভিল ড্রেসে ঢুকে হস্তক্ষেপ করেছে তার অভিযোগও দিয়েছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি পোস্ট করেছি। সব মিলিয়ে চলে যাওয়ার আগে এদের একটা মরিয়া চেষ্টা, মানুষও প্রস্তুত। সকাল থেকে দফায় দফায় ভগবানপুরে উত্তেজনা, একাধিক বিজেপি কর্মী আক্রান্ত, মহিলাদেরকেও রেয়াত করা হলো না বা গাড়ি ভাঙচুর হলো। যা করছে ভালো করছে, এর উত্তর পেয়ে যাবে, উত্তর পেয়ে যাবে। এই জন্যই নরেন্দ্র মোদীজি ব্রিগেডে বলেছেন
सबका साथ सबका विकास तो होगा, सबका हिसाब भी होगा। हिसाब तो হবে, হিসাব তো হবে। এবং নন্দীগ্রামে যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে, আমরা নির্বাচন কমিশনকে গুন্ডাদের তালিকা দিয়েছি, এদেরকে যেন 22 এবং 23 তারিখ দেখতে না পাওয়া যায়, তার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে। দাদা সুজিত বসু রথিন ঘোষ দুজনকে ডাকা হলো, এর আগেও তো রেড হয়েছে। এরা তো যুক্ত মিউনিসিপাল রিক্রুটমেন্ট স্ক্যামে। সুজিত বসে তার দুজন শালিকাকে অবৈধভাবে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বেকার শিক্ষিত যুবক যুবতীকে ধ্বংস করেছেন এরা। এদের পরিবারের সবাই চাকরি করেন। এরা লুট করেছে। রথিন ঘোষ পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে অন্তত শতাধিক বেআইনি নিয়োগ করেছে মিউনিসিপাল রিক্রুটমেন্ট স্ক্যামে। এদেরকে আর ডাকছেন কেন? দেশের আইন যদি থাকে, ইডি হাতে যে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট বা পার্লামেন্ট দিয়েছে, এদের গ্রেপ্তার করা উচিত, হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্নীতির সঙ্গে কতটা যুক্ত। এদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বেরিয়ে আসে। ভবানীপুরে অমিত শাহ রোড সকাল থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা ঘুরে দেখলেন এবং সেখানে সাধারণ মানুষরা বলছেন যদি ভোট সঠিকভাবে দিতে পারেন তারপরেও কি হবে, নিরাপত্তার। আর এখানে কোপারেটিভের ভোটে সাতাঙ্গাবাড়ির হিন্দুদেরকে ভোট দিতে দেয়নি, সামান্য কোপারেটিভের ভোটে। আমি ভোটের দিন 2021-এ ভোট হয়েছিল এখানে 1 এপ্রিল দ্বিতীয় দফাতে। আমি ভোটের দিন এসেছিলাম, আমার গাড়িতে পাথর মেরেছে। আমার সঙ্গে থাকা ইন্ডিয়া টিভির রিপোর্টার, তার চোখে পাথর মেরে তাকে মানে প্রায় কার্যত ব্লাইন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভয়ঙ্কর এরা। একটু আগে সিআরপিএফ এর সামনে লাফাচ্ছে কাপড় চোপড় তুলে। এদের এত নিম্নমানের এরা, এদের একমাত্র লঙ্কা গুঁড়া ছাড়া এদের কোনো ওষুধ নেই। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आरोप सीधे तौर पर लगाया कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना चाहता है। उनका सीधा कहना यह है कि अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये चुनाव जो है बिना डराए बिना धमकाए वोटर्स को होना चाहिए, और वोटर्स को घर से बाहर वोट देने के लिए जब वो निकल रहे हैं तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल पुलिस का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ ये पूरा चुनावी कैंपेन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट जारी करती है, और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और सीएम हेमंता का भी चुनावी मैदान में उतरना तय है। वो भी ममता बनर्जी को चुनौती देंगे, और पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार में जो फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे हैं, जो खेल जगत के चर्चित चेहरे हैं, जो कि बीजेपी में हैं, चाहे वो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हो, हेमा मालिनी हो, कंगना रनौत हो, या हाल ही में जो बीजेपी में शामिल हुए हैं टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और मनोज तिवारी जैसे स्टार प्रचारक भी बीजेपी की लिस्ट में हैं। यानी ममता बनर्जी के लिए ये चुनावी राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। वहां पर चुनावी कैंपेन में पूरा दमखम झोंकेगी बीजेपी, और इस तरीके से बीजेपी चुनौती बन रही है ममता बनर्जी के लिए। यही वजह है कि इस तरीके से कभी सादी वर्दी में पुलिस वालों को भेजकर एक तरीके से रेकी की जा रही है, इस तरीके से साजिश और षड्यंत्र चल रहे हैं। कभी चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, कभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को परेशान किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, गुंडागर्दी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का ये चुनाव जीत पाएंगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, और ये बताइएगा कि बीजेपी जिस तरीके की योजना, जिस तरीके की रणनीति पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन के लिए बना रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, स्टार प्रचारक मैदान में उतारती हैं, तो क्या इसकी जो फायदा है सीधे तौर पर बीजेपी को होगा इस चुनाव में? क्या लगता है कि नतीजा क्या होगा? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।